फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आर्टिकल को देखेंगे, पर आज इनडेफिनिट आर्टिकल को देखेंगे। अगले वीडियो में हम डेफिनिट को देखेंगे। इनडेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं, चलिए देखता हूँ। जैसे ए एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, ठीक है, इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, और द को डेफिनिट कहते हैं। ए और एन और ए का मतलब एक होता है। इसका मतलब ये जो है दोनों एक थिंग्स वन मैन सिंगुलर नाउन, ये आप समझिए कि सिंगुलर वस्तुओं के लिए यूज होता है, सिंगुलर आदमियों के लिए यूज होता है, जो भी सिंगुलर के लिए, नहीं एक का बोध कराता है ये दोनों। जैसे बॉय, तो बॉय एक है तो ए लगा, बॉयज है तो यहाँ ए एन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज काउंटेबल होना चाहिए, काउंट एबल होना चाहिए। अब काउंटेबल मतलब गिनने योग्य, क्या गिनने योग्य, गिनने योग्य होना चाहिए, आप उसे गिन सकते हो। जैसे मान लीजिए राइस तो गिन के नहीं लेते हैं, तो राइस के आगे ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ना ए लगेगा नहीं एन लगेगा, राइट। मिल्क को भी नहीं गिन सकते, तो इसके आगे भी ए और एन का प्रयोग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसके आगे एन का प्रयोग नहीं होगा। जिसको गिन सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप गिन सकते हैं किसको, जैसे बुक गिन सकते हैं, तो बुक के आगे ए एन का प्रयोग होगा, यहाँ होगा, ठीक है। लेकिन यही बुक्स कर देंगे तो ये प्लुरल हो जाएगा, तो फिर नहीं होगा। यानी सिंगुलर रहना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए। क्लियर हो गया, सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई हैव अ बुक। देखिए यहाँ पे आई हैव अ बुक, तो यहाँ पर मैंने यूज किया अ। लेकिन अगर यही कहे आई हैव वाटर, अब यहाँ पर देखिए वाटर के आगे ना ए लगेगा और ना ही एन लगेगा। क्यों नहीं, क्योंकि इसको गिन नहीं सकते, इसको गिन नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, अगर यहीं पे अगर हम बुक्स कर दें तो भी एन का प्रयोग अब नहीं होगा, क्योंकि ये प्लुरल हो गया। तो आप फाइनली जान गए सिंगुलर होना चाहिए और साथ साथ काउंटेबल होना चाहिए, तभी ए एन का प्रयोग होगा। ये तो बात हो गया, यहाँ तक आप लिख लीजिए, जैसा मैं बनाया हूँ वैसा ही बना लीजिएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब अगला जो पॉइंट है इसमें, कहाँ ए लगेगा कहाँ एन लगेगा। तो जिसका जो प्रोनाउंसिएशन है, जिसका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण, जिसका उच्चारण कैसे क वर्ग में आ जाए, च वर्ग में आ जाए, ट वर्ग में आ जाए, है ना, त वर्ग में आ जाए, प वर्ग में आ जाए, यरल वर्ग में आ जाए, तो आगे उसके आगे आप क्या लगाएंगे, ये सब उच्चारण में शुरू में ये सब में से कोई आए शुरू में, तो वहाँ पर ए लगाएंगे। अगर आता है अ आ, ये सब उच्चारण आएगा, ए दीर्घ, तो इन सब के आगे आप एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला। अब देखिए अम्ब्रेला जो लिखेंगे, अब देखिए तो स्टार्टिंग क्या हुआ अ, तो अ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ एन लगेंगे, अम्ब्रेला, ठीक है। यहीं पे रहेगा जैसे कि यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी है तो अब देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यूनिवर्सिटी। तो आप जब यूनिवर्सिटी लिख रहे हैं तो ईयर लॉ में क्या आ गया, यानी ए वाले वर्ग का आ गया, तो अब इस स्थिति में आप ए लगाएंगे। तो यही देखिए यू के आगे एन लगा, यहीं पर ए लगा, तो आपको साउंड देखना है। तो देख रहे हैं यहीं पे, तो यहाँ पर देखिए आपको ओनियन मीन्स क्या होता है, प्याज, तो यहीं पे ओ से स्टार्ट हुआ इसलिए एन लगा, और यहीं पे वन आइड मैन मतलब कनाह आदमी, तो यहीं पर देखिए ओ के लिए ए लगा है, क्योंकि यहाँ पर वन आइड मैन लिख रहे हैं। तो ये सब डिपेंड करता है प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, साउंड कौन सा आ रहा है स्टार्टिंग में, ऐसा साउंड आएगा तो एन, ऐसा साउंड आएगा तो ए। और दूसरा चीज़ काउंटेबल होना चाहिए और सिंगुलर होना चाहिए, तब ए एन का प्रयोग करेंगे। तो अगले जो वीडियो होगा वो द का प्रयोग सिखाएंगे, और उसके बाद इस पर एक बड़ा सा टेस्ट लेंगे,